प्रचार कर रहे हैं। तो करने दीजिए, अभी बच्चा है वो, चुनाव बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे। हम तो कहेंगे जनता सब कुछ होगा, सरकार को हाथ फेंकना है। तेजस्वी जी अभी बच्चे हैं, उनको ज्ञान नहीं है। तो हम तेजस्वी जी को सद्बुद्धि का भगवान से कामना करते हैं कि जिनके गिरोह में वो फंसे हुए हैं वो गिरोह से निकल जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। राजनीति बड़ी विचित्र चीज होती है। यहाँ कई बार सब कुछ दांव पर लग जाता है, फिर चाहे परिवार हो या फिर भाई भाई का रिश्ता। तभी तो कभी एक ही मंच पर लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक विरासत के वारिस बनकर नजर आने वाले तेज प्रताप और तेजस्वी यादव न सिर्फ अलग अलग मंचों पर नजर आ रहे हैं, बल्कि एक दूसरे के खिलाफ बेहद तीखे बयान देते नजर आ रहे हैं। इनकी पार्टी अलग हो चुकी है, इनके रास्ते अलग हो चुके हैं और अब दोनों तरफ होड़ मची है कि कौन किससे आगे निकल सकता है। तेजस्वी यादव तेज प्रताप की सीट महुआ में जाकर उन्हें जनता से हराने की अपील कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव तेजस्वी की राघोपुर सीट पर उनके खिलाफ हुंकार भर रहे हैं। तेज प्रताप ने इसे चुनावी लड़ाई से ज्यादा धर्म युद्ध बताया है, जहां वो कृष्ण से लेकर तीर और बाण चलने जैसे बयान दे रहे हैं। दोनों भाइयों के बीच आमने सामने की जंग छिड़ी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ बहनें और मां हैं जो कह रही हैं कि राजनीतिक जंग अपनी जगह, आशीर्वाद तो तेज प्रताप के साथ भी है। तो आज भारत की बात की शुरुआत तेजस्वी की सीट राघोपुर की तस्वीरों के साथ, जहां तेज प्रताप हेलीकॉप्टर लेकर पहुंचे और तेजस्वी के खिलाफ खूंटा गाड़ दिया। सर राघोपुर जाएंगे सर आप? तो मेरा प्रोग्राम है तो जाएंगे नहीं राघोपुर में, एक जगह नहीं, राघोपुर में 2 जगह हेलीकॉप्टर उतारेंगे। एक जगह नहीं, राघोपुर में 2 जगह हेलीकॉप्टर उतारेंगे। और जैसा कि लालू यादव के बागी पुत्र और तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने कहा था, वो राघोपुर में अपना हेलीकॉप्टर लेकर पहुंच ही गए। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, बल्कि छोटे भाई के खिलाफ बड़े भाई की खुली ललकार का वो प्रतीक है, जिसकी चर्चा इस वक्त पूरे बिहार में हो रही है। शायद इससे पहले तेज प्रताप यादव का ये अंदाज बिहार ने कभी नहीं देखा था। राघोपुर में लाठी गाड़ दिया है, तो गाड़ेंगे नहीं राघोपुर में। क्या बात करते हैं? राघोपुर में लाठी गड़ेगा। हाँ। तेल फिलाउन लाठी है ज्यादा होगा, इसलिए गड़ गया, इसमें गड़ गया, यहाँ गड़ गया लाठी, 8वें नंबर विजय होगा। तेज प्रताप यादव ने लाठी चलाकर 2 संदेश दिए हैं। पहला कि वो तेजस्वी के खिलाफ सीधे राघोपुर से मोर्चा खोल चुके हैं, और दूसरा संदेश ये कि लालू प्रसाद यादव के असली वारिस वो ही हैं। बिहार में लाठी को लालू प्रसाद यादव के नाम से जोड़ा जाता रहा है। एक दौर था जब लालू यादव राजनीतिक मंच पर न सिर्फ लाठी के साथ दिखाई देते थे, बल्कि अपने विरोधियों को संदेश भी देते थे। लेकिन देखिए, इतने सालों बाद लालू यादव की लाठी वाली राजनीति का इस्तेमाल परिवार में एक भाई दूसरे भाई के खिलाफ कर रहा है। भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म का स्थापना करना है।
गीता का श्लोक कल आपने पाठ किया था, क्या लगता है महाभारत शुरू है? महाभारत रणभूमि है, रणभूमि में कोई भाई भतीजा कुछ नहीं, केवल शत्रु। दरार, बिखराव और टकराव तो काफी अरसे से था, लेकिन चुनावी महाभारत के रण में तेज प्रताप यादव ने खुलकर इस बात का ऐलान कर दिया है कि तेजस्वी छोटे भाई नहीं बल्कि सिर्फ एक शत्रु है। अब कृष्ण का जो बात नहीं मानेगा उसको तो घच्चा में गिरना ही है। कृष्ण का रिस्पेक्ट नहीं करेगा, बारूपिया जयचंदों के चक्कर में रहेगा तो घच्चा में गिरेगा ही। अब समझे आप, तेजस्वी का महुआ जाना तेज प्रताप यादव को जरा भी रास नहीं आया। वैसे तेजस्वी एक दिन आपके महुआ चले गए थे, आपने लगातार हेलीकॉप्टर उतार रहे हैं राघोपुर में, तरफ से भी नाम इसमें लिखाएगा। तो उनको महुआ नहीं जाना चाहिए था। हम 2 बार उतर गए हेलीकॉप्टर से। हम महुआ जीतने के बाद भी फिर और घूमेंगे हेलीकॉप्टर पर। लालटेन का झंडा महुआ से लालू जी का झंडा लहराएगा कि नहीं लहराएगा? कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। लालटेन चलेगा तब न तेजस्वी अपना सरकार बनाएगा। बिहार की महुआ विधानसभा वो सीट है जहां से तेज प्रताप यादव परिवार से बेदखल होने के बाद चुनाव के मैदान में है। तेज प्रताप यादव के खिलाफ तेजस्वी की आरजेडी ने मुकेश रोशन को टिकट दिया है। नौकरी कौन देगा और कैसे मिलेगा? चुपचाप के जी ने टिकट पाया है, लालू जी ने टिकट दिया है, इसलिए आप सब लोग एक होकर के भाई इनको जिताने का काम कीजिए। मंच पर आरजेडी उम्मीदवार मुकेश रोशन हाथ जोड़े मौजूद थे और तेजस्वी उन्हें मंच से जिताने की अपील कर रहे थे। विजय का माला पहना दे, ऐसे नहीं, हाथ उठा करके सब लोग बताए, हाथ उठा करके बताइए। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद महुआ की जनता, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन तेजस्वी यादव ने महुआ सीट से भले ही तेज प्रताप यादव का नाम नहीं लिया था, लेकिन संदेश दे दिया था कि चाहे कोई आए जाए, सबसे बड़ी तो सिर्फ पार्टी है। चाहे कोई आए और जाए, पार्टी से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होता। पार्टी ही माई बाप है। पार्टी है तो सब है, पार्टी नहीं तो कोई कुछ नहीं है। तेजस्वी ने पार्टी को सबसे बड़ा बताया तो तेज प्रताप ने जवाब देते हुए कहा कि पार्टी से पहले जनता आती है और जनता से बड़ा कुछ नहीं। सब जगह क्या कहे कि पार्टी सब कुछ होता है, हम कहें कि मनेर का जनता सब कुछ होता है। जनता है तभी पार्टी है, जनता नहीं तो पार्टी का कोई वजूद नहीं। इसलिए जनता सर्वोपरि है, जनता मालिक है। हम अपने मालिकों के बीच में आए। हमारे पिता ने कहा कि जब भी हताश हो, जब भी परेशान हो, अपने मालिकों के बीच में चले जाना। दरअसल तेजस्वी का महुआ जाना बड़े भाई तेज प्रताप यादव के लिए खुली ललकार जैसा था और तेज प्रताप यादव ने इस ललकार को फौरन स्वीकार कर लिया। हमारे क्षेत्र में हो गए तो हम भी उनके क्षेत्र चले गए, राघोपुर फिर जाएंगे राघोपुर। तेज प्रताप यादव पहले ही कह चुके थे कि अगर महुआ में किसी तरह की दखल अंदाजी हुई तो वो राघोपुर जाकर वैसा ही जवाब देंगे। 5 पांडवों को अगर गांव मिल जाता तो ये लड़ाई नहीं होता। हमको अगर गांव मिल जाता तो संगठन नहीं बनता अपना। तो लड़ना तो है ही, हम उसी कम्युनिटी से आते हैं तो लड़ना तो है ही। अब दुबक के आदमी बैठेगा तो बोलेगा कि मऊगा है, चूड़ी पहन के बैठा हुआ है। हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हर एक कार्यकर्ता को नई ऊर्जा और नया जोश देने का काम करते हैं और उसी क्रम में जो उन्होंने मन से ऐलान किया कि पार्टी हमारी माई बाप है, पार्टी से बड़ा कोई नहीं, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक जनता मालिक यहाँ पे लगे हुए हैं कि महागठबंधन का सीट जो है पिछले बार के मार्जिन से
जो जीत का मार्जिन था उससे डबल मार्जिन से इस बार हम लोग चुनाव जीत के जाए। ये महुआ की धरती, ये हम संकल्प लेने का काम करते हैं। जनशक्ति जनता दल ये संकल्प लेने का काम करती है कि हम यहाँ से जीत के जाएंगे। तो जिस तरीके से हमने छतवारा में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया, उसी तरीके से हम इंजीनियरिंग कॉलेज हम बनाने का काम करेंगे, ये मेरा वादा है। जिस तरह से महुआ सीट पर आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतारा है, ठीक उसी तरह से तेज प्रताप यादव ने राघोपुर में प्रेम कुमार यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। लालू परिवार के लिए मुश्किल यहाँ ये है कि तेजस्वी महुआ गए तो तेज प्रताप यादव ने सारी ताकत राघोपुर में झोंक दी। उनका जोर इस बात पर है कि महुआ जीतना है और हर हाल में तेजस्वी को राघोपुर सीट से हराना है। लेकिन दोनों भाइयों के बीच मचे इस घमासान में मां राबड़ी देवी सेंटर में है, जो राघोपुर जाकर छोटे बेटे के लिए वोट तो मांग रही हैं, लेकिन राजनीतिक मजबूरी होने की वजह से बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को सिर्फ जीत का आशीर्वाद दे पा रही हैं। लड़ाई लड़ेंगी, आपके जो भाई हैं वो भी अलग हैं, आपका एक बेटा है बड़ा वाला, वो अलग चुनाव लड़ रहा है। एक तरीके से कहा जाए तो आरजेडी पर ही छीटाकशी किया जा रहा है कि परिवार में ही सब कुछ अलग थलग पड़ा हुआ है, दोनों बेटे अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। क्या जवाब है इसका आपके पास? देखिए, इसका जवाब मन से तो बेटा है, मन से तो थोड़ी निकला है, और पार्टी से अलग पार्टी के लोग किया है, चाहे घर से लोग निकाला है, मन से तो नहीं है। वो जहाँ है अच्छा है अपना। चुनाव के बीच में तेज प्रताप यादव पर मां राबड़ी देवी का शायद ये पहला बयान है जो उन्होंने एबीपी न्यूज को दिया और इस बात का खुलासा किया कि कैसे वो अपने बड़े बेटे की जीत की कामना कर रही हैं। प्रचार करने के लिए नहीं, प्रचार करे तो नहीं जाएंगे, माने मन में है ना, दिल में है कि जीते हुए अपना। जाहिर सी बात है कि अगर महुआ सीट पर तेज प्रताप यादव जीतेंगे तो राबड़ी देवी की पार्टी आरजेडी का उम्मीदवार हारेगा। राजनीतिक नियम कानून में ये फिट नहीं बैठता, लेकिन माँ तो माँ होती है। अपना काम कर रहा है, अलग होकर अपना पैर पर खड़ा हुआ है। पूरा बिहार उसको भी हक है घूमने का, वो कौन छीन लेगा? कोई नहीं छीनेगा, हम भी नहीं छीन सकते। एबीपी न्यूज संवाददाता निधिश्री ने बहन रोहिणी से भी तेज प्रताप पर सवाल किया तो उन्होंने भी साफ कहा कि भाई के साथ उनका आशीर्वाद मौजूद है। प्रताप के लिए जाएंगे प्रचार करने? आपका भाई तो वो भी है। हाँ, भाई है तो तभी तो मैं कह रही हूँ कि भाई के लिए मैं हमेशा खड़ी रहूँगी। हाँ, सुख में दुख में हमेशा बहन लोग का काम होता है कि अपने परिवार का ढाल बने। और रहा बात प्रचार में जाने के लिए, तो प्रचार में हमारी मजबूरी है क्योंकि क्योंकि उनका राजनीतिक दल अलग है, हमारा राजनीतिक दल अलग है, तो इसलिए मैं नहीं जा सकती। लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहेगा कि वो भी लालू जी की तरह जनता की सेवा करेगा। मतलब साफ है कि मां राबड़ी देवी हो या फिर रोहिणी, दोनों का मन तेज प्रताप के साथ है, लेकिन राजनीतिक दल अलग अलग होने की वजह से वो पार्टी की तय लक्ष्मण रेखा को लांघ नहीं सकती। इसलिए दोनों ने तेजस्वी के पक्ष में जाकर राघोपुर में प्रचार तो किया, लेकिन महुआ नहीं गई। और दीदी आशीर्वाद दे रही है, लेकिन भाई आपके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। तो करने दीजिए, अभी बच्चा है वो, चुनाव बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे। वैसे तेजस्वी के खिलाफ तेज प्रताप की हुंकार का ये कोई नया मामला नहीं है। जनशक्ति जनता दल बनाने के बाद से तेज प्रताप यादव तेजस्वी पर खुलकर हमला कर रहे हैं। तो अपना किसी का नहीं हुआ, वो जनता का क्या होगा? तस्वीरें सितंबर महीने की हैं, जब तेज प्रताप यादव तेजस्वी के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए राहत सामग्री लेकर पहुंचे थे और क्षेत्र के मौजूदा विधायक पर हमला कर रहे थे। सरकार मदद नहीं कर रहा, लेकिन हम आके दे रहे हैं, ठीक है? सरकार आपका फेल है, विधायक भी फेल है, नाच रहा है। बिहार को भाइयों के बीच इस दुश्मनी ने हैरान किया, क्योंकि एक दौर था जब तेज प्रताप यादव मंच से अपने छोटे भाई को अर्जुन कहा करते थे। मेरा अर्जुन वो है, मेरा भाई तेजस्वी। लेकिन अब वो तेजस्वी को अर्जुन मानने से इनकार कर चुके हैं। तेजस्वी को अगर अर्जुन हमें माना था तो अर्जुन माना था। अगर तेजस्वी बोल रहा है कि हम अर्जुन है, तो तेजस्वी को मुरली बजा के दिखाए, तेजस्वी मान जाएंगे।
दरअसल सारी टीस उत्तराधिकार की है। तेज प्रताप यादव अब जनता के सामने कहते हैं कि उन्हें पार्टी से निकाला गया क्योंकि दूसरा लालू यादव पैदा हो गया था। तब पार्टी से हमको बाहर किया, तो उस पार्टी से बाहर किया तो उस सबको समझ में आ गया था कि दूसरा लालू यादव तेज प्रताप यादव पैदा हो गया, इसलिए वो लोग के आंख में खटकने लगा। अपने पूरे चुनावी अभियान में तेज प्रताप यादव बार बार ये बताने से नहीं चूकते कि कैसे लालू के अंदाज से लेकर उनके सामाजिक न्याय की सोच को वो ही आगे बढ़ा रहे हैं। लालटेन पे बटन मत दबाइएगा, ब्लैक बोर्ड पे बटन दबाइएगा। अगर सही में सामाजिक न्याय को बचाना है तो इसलिए ब्लैक बोर्ड को जिताना जरूरी है, क्योंकि हम ठेठ अंदाज के लिए जाने जाते हैं, हम लालू जी के अंदाज में रहते हैं। वैसे बिहार ही नहीं पूरा देश जानता है कि वक्त वक्त पर तेज प्रताप को लेकर लालू परिवार हमेशा असहज होता रहा है, लेकिन बेदखल करने की नौबत उस वक्त आई जब इसी साल मई महीने में तेज प्रताप यादव के 12 साल पुराने रिश्ते का इजहार वायरल हो गया था। बड़े बेटे के प्यार के इस कबूलनामे से लालू परिवार के भीतर भूचाल आ गया और इसी के बाद लालू यादव ने पार्टी और परिवार दोनों से बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को बाहर कर दिया। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि दोनों भाई के व्यक्तित्व में इतना गहरा फर्क क्यों है? क्यों तेजस्वी यादव लालू यादव के वारिस और आरजेडी के उत्तराधिकारी बन गए, जबकि वहीं तेज प्रताप परिवार की इतनी बड़ी विरासत से बेदखल होने के बाद अपनी जमीन तलाशने के लिए संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। लालू और राबड़ी देवी की 7वीं संतान है तेज प्रताप यादव, जिनका जन्म 6 बेटियों के बाद हुआ है। यार एक जगह बैठो ना यार, काहेला हुलूच फुलूच कर रहे हो यार, हम नहीं बोले, बोलो। तेज प्रताप यादव वो शख्स है जिसने सत्ता के स्वाद को बहुत करीब से जिया है। चलाओ गोली चला दो, चलाओ चलाओ गोली चलाओ। सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, मैं इस्तीफा नहीं देगा। तो ये तेज प्रताप यादव जो लालू यादव का पैदाइश है। तेज प्रताप सुर्खियों में तो हमेशा रहे, लेकिन गैर राजनीतिक वजह से। हालांकि सच्चाई यह है कि तेज प्रताप ऐसा चाहते बिल्कुल नहीं थे। वो तो इस बात पर फक्र महसूस करते थे कि उनके अंदाज को पिता लालू यादव से जोड़ा जाता रहा है। अब पापा सोच रहे होंगे कि मेरा भाषण चुरा लिया, मेरे अंदाज में बोल रहा, तो हम बोले क्यों? पहले यादवों का अहीर का जो पगड़ी है वो बांधना ना पड़ेगा। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें 8 साल पुरानी जरूर है, लेकिन साल 2017 में पटना के गांधी मैदान में की गई इस रैली के जरिए लालू यादव ने आरजेडी की कमान अपने दोनों बेटों को सौंपने का संकेत दिया था। इतना ही नहीं, शंख बजाकर बीजेपी और नीतीश कुमार के खिलाफ बिगुल भी फूका था। बीजेपी में कोई नेता शंख बजा लेगा, हार्ट अटैक कर जाएगा। नीतीश कुमार जी फूकते रह जाएगा, जान निकल जाएगा। लगे सनसनाहट होगा। लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ बिगुल फूंकने वाले तेज प्रताप यादव की कहानी 10 सालों में बदल चुकी है। 2015 से राजनीति की शुरुआत करने वाले तेज प्रताप यादव बिहार की महुआ विधानसभा सीट से पहली बार विधायक चुने गए थे। नीतीश सरकार में पर्यावरण मंत्री भी वो रह चुके हैं, लेकिन फिलहाल इस चुनाव में उनके ऊपर खुद को साबित करने की एक बड़ी चुनौती है और अगर वो महुआ हार गए तो आगे के रास्ते तेज प्रताप यादव के लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो इसी के साथ भारत की बात में अब मुझे दीजिए इजाजत। कल रात बिहार की धरती से, चुनावी जमीन से 8 बजे आप सभी से फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।